नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सामान्य अध्ययन यानी जीएस के पिछले 2-3 साल के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके अनुसार जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनसे बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप शायद इन टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे मैं आपको लगभग 120 टॉपिक बताने जा रहा हूँ पूरे जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को मिला के। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो लगभग आप प्री क्वालिफाई आसानी से हो सकते हैं, चाहे वो आरओ एआरओ परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की आने वाली 2025 की प्रारंभिक परीक्षा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ऐसा वीडियो आपको कोई पूरे यूट्यूब में नहीं बताएगा कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। बस आपसे मैं यही कहूंगा, जितने भी टॉपिक मैं आज बताऊंगा उसको आप अगले कुछ दिनों में आपके पास हर एक पॉइंट्स की नोट्स होनी चाहिए और इसको ध्यान से विस्तार से पढ़िए, क्योंकि इस बार आपने देखा परीक्षा में जो प्रश्न पूछने का तरीका है आयोग ने वो बदला है। वो कॉन्सेप्चुअल टाइप के भी प्रश्न पूछ रहा है, साथ में फैक्ट तो आते ही हैं। तो इस सारे टॉपिक पर आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस की 2024 की प्रारंभिक परीक्षा हुई, इससे पहले आरओ एआरओ की जो परीक्षा निरस्त हो गई थी, उससे पहले यूपी पीसीएस की 2023 की परीक्षा, इन 3-4 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारे टॉपिक्स तैयार किए गए हैं। और अभी आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से यकीन भी होगा कि हाँ, इन्हीं टॉपिक से ही तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स हमसे छूट गए हों, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे पिछले 3-4 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला टॉपिक, विश्व के प्रमुख पर्वत। मैपिंग के साथ आपको पढ़ना है प्रमुख पर्वत को और इसकी क्रोनोलॉजी को भी सेट करना है। जैसे पूरब से पश्चिम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण कौन सा है, या पश्चिम से पूरब पूछ ले। तो ये पूरा आपको एक नोट्स ही बनाना है और इसको मैपिंग के साथ नोट्स बनाना है, विश्व के प्रमुख पर्वत। हालांकि इसमें से लगभग टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परीक्षा से पहले मैं कवर करा दूं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक टास्क है। आज से ये आपके लिए एक काम है, इसको आपको करना ही करना है। ओके। दूसरा है विश्व की प्रमुख नदियां। आपने पर्वत पढ़ लिया तो आपको नदियां भी पढ़ना है और नदियों में उद्गम भी पढ़ना है, मुहाना भी पढ़ना है, उनकी प्रवाह की दिशा क्या है, उनकी सहायक नदियां क्या है, उन नदियों की कुछ प्रमुख विशेषता क्या है। मैं इसमें जितने भी टॉपिक बताऊंगा आपको ये बात मैं एक ही बार कहूंगा कि आप इसको विस्तार से पढ़िएगा। समय बहुत है, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो अगर 150 प्रश्न या 140 प्रश्न आपकी जीएस में आ रहे हैं तो 90 प्लस प्रश्न आपको इन्हीं टॉपिक से हमेशा मिलेंगे। ओके। चलिए, तीसरा टॉपिक है विश्व के प्रमुख तेल क्षेत्र को पढ़ना है। विश्व के प्रमुख तेल क्षेत्र, खासकर पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पर कैसे पाया जाता है, इसके साथ साथ भारत के भी पढ़ना है। विश्व में भारत को भी आपको इंक्लूड करना है। विश्व की जलवायु को पढ़ना है। विश्व की जलवायु से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु, या अभी इस बार यूपी पीसीएस 2024 के पेपर में 2 प्रश्न इससे आए थे, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत के प्रमुख दर्रों को पढ़ना है, जो कि आप लोग आमतौर पर पढ़ते ही हैं, खूब प्रश्न इस समय आ रहे हैं इससे। भारत की प्रमुख फसलों को पढ़ना है और फसलों में खासकर आपको अगर ध्यान दे पिछले 3-4 साल के ट्रेंड को, तो व्यापारिक फसलें बहुत आ रही हैं, जो नकदी फसलें होती हैं, जूट, कपास, चावल, गेहूं, ये सब जो है इनसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस पे फोकस करना है। मानव कंकाल तंत्र अगला टॉपिक है। स्केलेटल सिस्टम जो है ह्यूमन का, उसको आपको पढ़ना है। कितनी हड्डियां चेहरे में पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां खोपड़ी में पाई जाती हैं, या और जो पैर है या हाथ की हड्डियां हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इन सबको आपको पढ़ना है। फिर रुधिर परिवहन तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र, ठीक है, ब्लड सिस्टम पूरा पढ़ना है। कोविड 19 के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि कोविड 19 से प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे, इस बार भी पूछा गया था। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आम लोगों की नजर नहीं पड़ती है, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों को पढ़ना है। सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले प्रमुख रोग, इसमें जैसे आपका
बायोलॉजी का भी जो एक चैप्टर है मानव रोग वाला, चाहे वो वायरस से हो, प्रोटोजोआ से हो, ये सब उसमें कवर हो जाएंगे, तो इसको आपको पढ़ना है। यौगिकों के रासायनिक नाम पढ़ना है। जैसे इस बार प्रश्न पूछा गया था कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, या फिटकरी को क्या कहते हैं। तो इस सब टाइप के जो रासायनिक नाम है यौगिकों के, ये भी आपको एक जगह आपकी नोट्स होनी चाहिए, बननी चाहिए। जेट धारा से प्रश्न इस समय पूछ रहा है, पिछले 3-4 सालों में देखे हैं, 2 बार पूछा जा चुका है। जेट धारा, जेट स्ट्रीम, इसको भी आपको पढ़ना है। भारत की नदियों को पढ़ना ही पढ़ना है, खासकर दक्षिण भारत की नदियों की सहायक नदियां अक्सर पूछ लेता है, मिलान करने के लिए दे देता है, तो इसको आपको पढ़ना है। साथ में उत्तर भारत की जो सिंधु नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है, इनकी भी नदियों को और सहायक नदियों को अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, जो कि आप हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, तो ये कोई बहुत नया टॉपिक तो है नहीं। भारत की प्रमुख परियोजनाओं को पढ़ना है, और परियोजनाओं को, कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको विस्तार से पढ़ना है। आप परियोजनाओं को तो पढ़ेंगे, और परियोजनाओं में आप पढ़ते क्या है कि किस नदी पर है, कहाँ, किस राज्य में है। लेकिन कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो काफी चर्चित हैं, जैसे नर्मदा नदी वाली हो गई, सरदार सरोवर जो बांध है, या भाखड़ा नांगल बांध है, या रामगंगा इस बार आया था पेपर में, तो इन सबको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। 10-15 योजनाएं ऐसी हैं, परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको आपको विस्तार से पढ़ना है। इसको मैं अलग से आपको करवा दूंगा। संविधान की विभिन्न सूचियों को पढ़ना है, ये तो बहुत आसान है। संविधान की भाषाओं को पढ़ना है, जो 22 भाषाएं हैं, कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, इसको पढ़ लेना है। प्रमुख संशोधन अधिनियम आप पढ़ते ही रहते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इतिहास के प्रमुख युद्धों को एक जगह आपकी नोट्स बनी होनी चाहिए। गिने चुने कुछ युद्ध हैं, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के, और लेकिन उन सब की नोट्स आपको एक पास एक जगह बनानी है। देखिए, ये सब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़े भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन टॉपिक्स से आप नए तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आप एक कॉपी लें और इन टॉपिक्स की अलग अलग नोट्स बना लें एक जगह पर। एक कॉपी में अगर ये सारी नोट्स रहेंगी, तो आप एक उसी कॉपी को उठाएंगे और आपका पूरा जीएस का लगभग लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार हो जाएगा। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसीलिए इसको बता रहा हूँ। इतिहास के प्रमुख विद्रोह, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, खूब प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न इससे आना तय है, तो इसको आप जरूर पढ़िए। जैविक अनुक्रम, पर्यावरण का चैप्टर है, जैविक अनुक्रम, बायोटिक सक्सेशन, इसको आप जरूर पढ़िए। आर्द्रता से प्रश्न आते हैं, इस बार भी आया था। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, दोनों में कथन कारण पूछा गया था। विभिन्न रेखाएं जो है, थर्मोक्लाइन किसको कहते हैं, इकोक्लाइन क्या है, हेलोक्लाइन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। पारिस्थितिक निकेत, पारिस्थितिक नीचे जो है, इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को पढ़ना है, खासकर जो 2010 से 2025 तक की योजनाएं हैं, इसको आपको जरूर पढ़ना है। इस बार लगभग 3 से 4 प्रश्न पीसीएस में आए थे, वो भी मिलान करने के लिए आए थे, ठीक है, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। मानव विकास सूचकांक पढ़ना ही पढ़ना है। अगला टॉपिक है जनसंख्या सिद्धांत, खासकर माल्थस ने जो जनसंख्या सिद्धांत दिया था, इससे प्रश्न अक्सर घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, एक साल का गैप देकर। अभी हाल ही में 2024 में आया था, तो उम्मीद है कि ये फिर से या तो आरओ में या तो यूपीपीसीएस में रिपीट हो सकता है। इसको भी आपको विस्तार से ठीक से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे तो अब कथन करण वाले प्रश्न आते हैं या कूट वाले प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है ठीक से। मराठा राज्य, मैंने अभी आपको हाल ही में एक वीडियो दिया था मराठा राज्य से संबंधित पूरा, उसको आपको पढ़ लेना है। सम्राट अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। विभिन्न विवाह अधिनियम के बारे में आपको पढ़ना है, इससे भी प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और मेंशन मैं कर दूं कि सम्राट अशोक में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, उन पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि प्रश्न अभिलेखों से ही आते हैं ज्यादा। ओके, ताप के पैमाने आपको पढ़ना है, ताप के विभिन्न पैमाने और उनके बीच जो संबंध होता है, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, इसको आपको पढ़ना है। रैम रोम इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा में पूछता है, खासकर आरओ मेंस में भी आएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है। कोशिका के बारे में, खासकर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम वगैरह जो है, इसको भी आपको पढ़ना है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको पढ़ना है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को आपको पढ़ लेना है, अक्सर मैच करने के लिए आ जाता है, या कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे दे देता है। हिमालय के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और हिमालय को आप, हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, उनका उत्तर पूरब से पश्चिम क्रम, पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम, इन सब की तरह आपको पढ़ना है। या हिमालय की जो बाहर निकली है, भारत से बाहर,
उनको क्या कौन सा पर्वत के नाम से जाना जाता है, चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको अलग से पढ़ना है। भारत के कोयला क्षेत्र, इस पर एक वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ, तैयार हो रहा है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बार विस्तार पूर्वक, क्योंकि लगातार 3 साल से एक प्रश्न कोयले से भारत में हर परीक्षा में यूपीपीएससी के आ ही रहा है। तो ये इस समय सबसे हॉट टॉपिक है, अगर कहें जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। एल्यूमिनियम उद्योग, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना ही पढ़ना है। आधुनिक इतिहास की क्रोनोलॉजी पढ़नी है आपको, खासकर कौन सी घटना किस क्रम से हुई है इसको, और खासकर इसमें आपको क्या करना है, 1880 से लेकर 1947 तक की घटनाओं की सारी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्रम से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके। इतिहास की प्रमुख पुस्तकों को पढ़ना है, खासकर इसमें मध्यकालीन पुस्तकें जो हैं, चाहे वो मुगल वंश की हो या दिल्ली सल्तनत की हो या अन्य जो पुस्तकें हो, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। बंगाल का सेन वंश, इसको आपको पढ़ना है। अकबर को पढ़ना है। प्रमुख देश और उनकी राजधानियों को आपको पढ़ लेना है, खूब प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। भारत की नहरों को पढ़ना है। भारत की मृदा को पढ़ना है। जस्टिस पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको भी आपको पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो संगठन स्थापित हुए हैं वो कब स्थापित हुए, इसका भी इस बार भी प्रश्न आया था। सतत विकास लक्ष्य अक्सर पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती है जिससे इससे प्रश्न आए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये भी एक है। संविधान का अनुच्छेद आपको पढ़ना है, 19, 20, 21, 22, बहुत महत्वपूर्ण है, खूब प्रश्न से पूछे जाते हैं। आपको अनुच्छेद तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 1 से 50 तक आपको सारे अनुच्छेद रटने चाहिए, पता होने चाहिए, लेकिन उसमें भी 19, 20, 21, 22 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में 23, 24 भी जो ऐड कर लीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। राज्यपाल के बारे में आपको पढ़ना है। राज्य विधानमंडल के बारे में आपको पढ़ना है। संसद के बारे में आपको पढ़ना है विस्तार से। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। वित्त आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 23 व 24 के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना है। इतने पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आपको जरूर देख लेना है। ओके। 1857 के विद्रोह को पढ़ना है। भारत आए विदेश यात्रियों के क्रम को पढ़ना है आपको, कौन सा विदेश यात्री, और इसमें आप क्या करेंगे, जैसे इस टॉपिक को उठाए तो प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के जितने भी यात्री आए हैं वो आपको एक पेज में होना चाहिए। इससे क्या होगा, बाद में जब आप परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो इससे, चूंकि क्रोनोलॉजी बिठा रहा है ना कि कौन सा यात्री कब आया, तो अगर एक जगह रहेगा तो वो आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा। हमारा बताने का उद्देश्य यही है। बाकी कुछ लोग कहेंगे तो आप जो बता रहे हैं ये तो सारे टॉपिक हम पढ़ रखे हैं, यहाँ पर वो मतलब नहीं है। पढ़ तो सभी ने रखे हैं, लेकिन अगर ये एक जगह आपकी हो जाएगी, या अगर आप आज 58वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल 59वां, 60वां, तो जो एक नोट्स आपकी बन जाएगी कॉपी में, वो आपको लास्ट में काम देगी, और उसी से आपका जो है प्री क्वालिफाई होगा, क्योंकि वो एक क्रोनोलॉजी सेट होगी ना आपके मन में। एक जगह आपके पास पूरे युद्ध रहेंगे, एक जगह आपके पास पूरे विदेश यात्रियों का क्रम रहेगा, एक जगह आपके पास पूरी घटनाएं रहेंगी आधुनिक इतिहास की, तो वो सब काम देगा। उस तरीके से नोट्स बनाना है। ओके। गुलाम वंश को पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग, प्रमुख समितियों को पढ़ना है, खासकर इसमें जो आर्थिक समितियां हैं, जो प्रमुख सुधार समितियां हैं, प्रमुख आयोग बनाए गए थे, इसमें आपको इसको पढ़ना है। पंचायती राज को पढ़ना है। लोकपाल और लोकायुक्त को पढ़ना है। लोक सेवा आयोग, साथ में एससी एसटी और ओबीसी आयोग को पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। संविधान के प्रमुख वाद को, चाहे वो केशवानंद भारती वाद हो, मिनर्वा विल्स वाद हो, या और जो प्रमुख वाद हैं, उनकी एक जगह आपको नोट्स होनी चाहिए। आपातकाल को पढ़ना है। विश्व की प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक और उसके जारीकर्ता देश या संस्था कौन सी है, उसको आपको पढ़ना है। ओके। सतत विकास को पढ़ना है। सतत विकास तो आयोग का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस। सैयद वंश को आपको पढ़ना है, इनके जो प्रमुख शासक थे उनका कालानुक्रम। मृदा क्षरण के प्रकार पढ़ना है आपको। महान्यायवादी को पढ़ना है। प्रकाश को विस्तार से पढ़ना है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पाई मेशन, न्यूट्रिनो, इनके बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ इनके जो खोजकर्ता हैं, इनका प्रमुख गुण क्या है, इसको पढ़ना है आपको। महात्मा गांधी और उनके प्रमुख आंदोलन पढ़ना ही पढ़ना है। प्रमुख अनुसंधान संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको एक जगह नोट्स आपकी होनी चाहिए। भारत की जलवायु पढ़ना है।
भारत के प्रमुख नृत्य को पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य को पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर चरकुला। राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती के बारे में आपको आना चाहिए। काकतीय वंश जो वारंगल का है, कुछ बातें इनको पढ़नी है। भारत के भाग और अनुसूची संविधान की आपको मैंने बताया था। भारत के वन के बारे में आपको पढ़ना है। इकोनॉमी की जो क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ना है। इकोनॉमी में कुछ प्रमुख क्रोनोलॉजी है, कब कौन सी घटनाएं हुई, इसको आपको पढ़ना है। अवध के नवाब के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के प्रमुख खनिज क्षेत्रों को आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 के आसपास, इसको पढ़ना है। बाल पाल लाल, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ लेना है। प्रमुख तेल शोधनशालाएं भारत की, विश्व की कुछ प्रमुख है, उसको पढ़ना है। उत्तरवर्ती मुगल शासक, प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आपको अक्षरशः पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, खासकर इसमें ओडीओपी आपको पढ़ लेना है। स्वतंत्र राज्य पंजाब, मैसूर, जौनपुर, अभी मैंने इसका वीडियो दिया था, इसको आपको पढ़ना है। मूल अधिकारों को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थानों को और उनकी स्थापना कब हुई, इसकी क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात के साथ साथ भारत के भी जलप्रपातों को पढ़ना है। भारत के खनिज, उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल, पूर्वी और पश्चिमी घाट को विस्तार से आपको पढ़ लेना है। ओडीओपी योजना अभी मैंने आपको बताया, चाहे उसके साथ पढ़ लीजिए या अलग से पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 25, 26, 98, 239, 245, 249, 250, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन इनको आपको एक जगह आपके नोट्स पर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव, प्रमुख चित्रकलाएं जो है, गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण है। नीति निदेशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पढ़ना है, विश्व भूगोल में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विभिन्न रोगों को पढ़ना है। प्रमुख गवर्नर जनरल को पढ़ना है। पर्यावरण अधिनियम और परियोजनाओं को पढ़ना है। अरब प्रायद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। अरब प्रायद्वीप में जितने देश हैं उनके बारे में, कैसे हैं, क्या है, कौन से पर्वत है वहां पर, कौन सी नदियां हैं, ये आपको पढ़ लेना है। बैंकिंग, इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्सर्जन तंत्र, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। प्रमुख कृषि प्रणालियां जो है, झूम खेती या स्थानांतरित जिसको कहते हैं, या रिले जो खेती होती है, मिश्रित खेती होती है, इन सब के प्रकार को आपको पढ़ना है। SCHC यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको भी आपको पढ़ना है। साइमन कमीशन को पढ़ना है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान को पढ़ना है। ओके, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें अभी बहुत कुछ छूटा है, बिल्कुल छूटा है, लेकिन ये टॉपिक आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि अगर इससे प्रश्न आ रहा है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं प्री क्वालिफाई करने के। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 118 टॉपिक, अगर एक दिन में एक टॉपिक या दो टॉपिक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, 3 टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, तो लगभग 1 महीने में टारगेट बनाइए कि हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, और यकीन मानिएगा आपके पास एक बढ़िया सी नोट्स तैयार होगी, और लास्ट में जब आप इसको पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसका महत्व क्या है। अभी शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन जो समझ जाएंगे वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।